आज हम बात करते हैं भारत के आकाश में आज से 124 वर्ष पहले एक सितारा चमका था पश्चिम बंगाल से। उनके बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान देशभक्त, एक शिक्षाविद और जनसंघ के संस्थापक थे। उनका जन्म आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 जून 1953 को हुई थी। वे एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी स्वयं बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न एक महान शिक्षाविद और न्यायाधीश थे। डॉक्टर मुखर्जी को सारे गुण विरासत में अपने पिताजी से ही मिले थे। उनकी माता का नाम योगमाया देवी था। उनके 3 भाई और 3 बहन थे। उनका विवाह सुधा देवी से हुआ था। उनके 5 संतानें हुई थीं, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी थी बचपन में ही। 2 पुत्र और पुत्रियां उनकी थी, किंतु उनकी पत्नी बहुत थोड़े काल तक ही जीं, 11 वर्ष तक विवाह के बाद, और उनके बच्चे बचपन में ही अनाथ हो गए थे माँ के बिना। तो उनकी भाभी जी ने उन बच्चों को पाला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हुई। इसके बाद मैट्रिकुलेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम स्थान में पास की और बीए अंग्रेजी ऑनर्स की परीक्षा भी प्रथम स्थान से पास की। उन्होंने बांग्ला साहित्य में भी एमए किया। ये उनके पिताजी की इच्छा के अनुसार हुआ था। उन्हें अंग्रेजी भाषा और साहित्य में बहुत रुचि थी। उन्होंने उसमें ही ज़्यादा पढ़ाई की थी आगे। उन्हें गणित में भी बहुत रुचि थी। गणित पढ़ने के लिए वे लंदन गए थे। लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उन्हें सम्मानित किया था। वे एक बहुत ही प्रखर बुद्धि के छात्र थे। उनके शिक्षा संबंधी प्राप्तियों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इतनी कम उम्र में उन्होंने प्राप्ति की थी सब चीज़ों की। 23 वर्ष की अवस्था में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बन गए थे। 1924 ईस्वी में उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। वे अत्यंत दुखी हो गए थे। उनके पिताजी के जाने से जो स्थान खाली हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य के पद पर भी उन्हें नियुक्त किया गया। 33 वर्ष की अवस्था में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। वे एक बहुत अच्छे बैरिस्टर भी बने थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी सभी भूमिकाएं निभाईं और आगे जाकर फिर वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने। वे पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के पद पर भी नियुक्त हुए थे। मुस्लिम लीग के बहुत ही कट्टर विरोधियों में से वो
एक थे। उन्हें जो विभाजन की जो परियोजना थी वे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देश का जो विभाजन हुआ वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वे नेहरू जी के और गांधी जी के अत्यंत कट्टर विरोधी थे। उनकी तुष्टीकरण नीति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। गांधी जी और कांग्रेस की जो विचारधारा थी उनसे वो सहमत नहीं थे। जम्मू कश्मीर की सरकार की जो नीति थी उसके भी वे प्रबल विरोधी थे। 370 धारा का उन्होंने कट्टर विरोध किया, अत्यंत खिलाफत की उसकी। वो 1947 ईस्वी में जब देश स्वतंत्र हो गया तब प्रथम मंत्रिमंडल के एक विपक्ष के होने के बावजूद भी वो वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त हुए। 1950 में जब देश की दशा एकदम दयनीय हो गई तो दुखी हो गए। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने चितरंजन में रेल का कारखाना बनवाने में, विशाखापत्तनम में जहाज का कारखाना बनवाने में और बिहार में कई खाद के कारखाने लगाने में काफ़ी सहयोग दिया। उनकी योजना थी कि हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ उन्नति हो, टिकाऊ विकास हो, जिससे कि देश की जो जड़ है ग्राम गांव, वहाँ का जब उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान स्वतः हो जाएगा। ये उनका विचार था। उन्होंने मंत्रिमंडल से जब इस्तीफा दे दिया तो फिर वो विरोधी खेमे में बैठने लगे। उन्हें एक देश में 2 झंडे और 2 नारे एकदम भी पसंद नहीं था। देश का विभाजन उनके मंतव्य से बिल्कुल विरुद्ध था और उन्हीं के सहयोग से सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद निजाम को भारत में ही डाल के ख़त्म कर दिए। उनको इसी में समाहित होना पड़ा हैदराबाद निजाम को। इनका पूरा सहयोग था पटेल जी को। इन्हें देश का विभाजन बिल्कुल पसंद नहीं था। इनका नारा था, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान। ये कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल भी एकमत नहीं थे। इन्हें एक भारत चाहिए था, अखंड भारत। और फिर इन्होंने कश्मीर के विलय के लिए प्रबल प्रयत्न किए और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी, टेकचंद और वैद्य 3-4 लोगों को लेकर ये जम्मू कश्मीर की तरफ कूच कर दिए और वहाँ पर सीमा पर ही इन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बात थी 8 मई 1953 की। 40 दिन तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वो सब जेल में रहे, किंतु 40 दिन के बाद इनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई, जिसका पता नहीं चला। विरोधी तो इनके बहुत थे। इनकी विचारधारा
बहुत स्पष्टवादी थी। ये एक दक्ष राजनीतिज्ञ और स्पष्टवादी थे। ये अपने किन्हीं भी विचारों को छुपाते नहीं थे और इस कारण ये अपने मित्रों में और दुश्मनों में बिल्कुल समान रूप से सम्मानित थे। इनकी मृत्यु पर इनकी माता ने कहा था कि ये मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है, ये भारत माता के पुत्र की मृत्यु हुई है। कुछ पता नहीं लगा कि किन स्थितियों में इनकी मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक इस क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया अपने कार्यों से। इनकी जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें भारत माँ के गौरव को बढ़ाने वाला बताया। उनको मुखोज्ज्वलकारी संतान बताया और ऐसे ये 370 धारा के प्रबल विरोधी थे, उसे बिल्कुल हटाना चाहते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा करके उन्हीं के सपनों को साकार किया है। इस महान देशभक्त और महान राजनीतिज्ञ पूरे देश के लिए प्रेरणादायक इनके जो विचार हैं, उनके लिए हम सभी इनका सम्मान करते हैं और इन्हें हमेशा याद रखेंगे। ये हमारे लिए अनुकरणीय हैं क्योंकि देश के लिए इन्होंने, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। इनका कहना था या तो मैं संविधान दूंगा या फिर मैं एक अखंड देश दूंगा और इसी प्रयत्न के लिए ये जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने कूच किया था और उसी में इनका निधन हो गया। किंतु ये हमारे देश के हृदयाकाश पर चमकने वाले एक महान सितारे हैं। इनको हम नमन करते हैं।